नमस्कार। शब्द साची विंध्य से मैं सुषमा पांडे एक ऐसा मुद्दा लेकर आज आप सभी के बीच में हूँ जो कहीं न कहीं महिलाओं को फ़ायदे देने के पहले ही कुछ महिलाओं को जहाँ खुशी का माहौल जिसने दिया है और कुछ को किसी कश्मकश में डाल दिया है। और वो मुद्दा है पीरियड लीव्स पर। क्योंकि कर्नाटक ने अभी हाल ही में महिलाओं को पीरियड लीव्स देने का वायदा जो निभाया है और इस नीति को महिलाओं के बीच में लागू कर दिया है। लेकिन ये कैसे, जहाँ जब बात आती है महिलाओं की अर्श से फर्श तक छा जाने की, तो क्या ये महिलाओं के आड़े अभी तक आया? अगर आया है तो उन्होंने कैसे मैनेज किया, और अगर नहीं आया है आड़े तो फिर इसकी आवश्यकता क्या? लेकिन हम और आप इस बात का फैसला कैसे करें? इसी वजह से हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने विंध्य क्षेत्र की ही महिलाओं से खासकर इस बात को जानने की कोशिश करें कि यदि भारत सरकार मध्य प्रदेश में भी इस पीरियड लीव की नीति को लागू करती है तो हमारे विंध्य क्षेत्र की महिलाओं के क्या विचार होंगे, क्या वो इसे अपनाना चाहेंगी, या फिर इस फैसिलिटी से पहले ही उनके सामने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो जाएगी। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। चूँकि हमने बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से और स्टूडेंट से, गर्ल्स स्टूडेंट से बात की है, तो हम अब यहाँ खड़े हुए हैं रीवा शहर के न्यायालय परिसर में, जिसमें हम एडवोकेट अंकिता से बात करेंगे, जो ना सिर्फ एक यंग गर्ल हैं बल्कि वो एडवोकेट भी हैं। और उनके आड़े कितनी समस्या आती है इसमें, या उनके आसपास के माहौल में उनके परिजनों या उनकी फैमिली वुमेन्स के साथ में किस किस तरह की परेशानियां आती हैं, या उनकी उपलब्धियों में ये कितने आड़े आएंगी। छुट्टियों की बात को क्लेरिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी हमारा देश 30 त्योहारों का देश है। स्पेशल डेज़ की बात करें तो बहुत सारी जयंतियां और पुण्यतिथियां होती हैं जिसमें हम छुट्टियां लेते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी, क्योंकि भारत देश अनेकताओं से भरा हुआ है, विभिन्न जाति संप्रदाय हमारे देश में रहते हैं और हर किसी के धर्म को हम अप्रिशिएट करते हैं और उन पर छुट्टियाँ भी होती हैं। उनके 30 त्योहारों में वो छुट्टियाँ हम सब की होती हैं। साथ ही महीने में 4 और 5 संडे भी हैं। इसके साथ ही अगर 2 छुट्टी हर महीने के हिसाब से साल में आपको 12 छुट्टी और मिलने लगेंगी, तो क्या हम उतनी ही तेज गति से अपने विकास की ऊंचाइयों को छू सकेंगे, या उसमें कोई बाधा आएगी, या फिर एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी, या फिर हम और मुस्तैदी के साथ और नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर देंगे? आइए जानते हैं एडवोकेट अंकिता पांडे जी से। संवैधानिक तौर पे पीरियड लीव्स की अगर हम बात करें तो तमाम सारी छुट्टियों के साथ साथ ये महिलाओं के लिए कितनी सार्थक सिद्ध होंगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं की इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के बीच में ये कहीं आड़े आएंगे, या महिलाओं की क्या सोच होगी, और महिलाओं की नहीं तो कम से कम अंकिता पांडे की क्या सोच होगी, क्योंकि आप खुद भी एक ऐसी जॉब में हैं कि आपको किसी भी समय भाग दौड़ का सामना और घंटों खड़े रहना, जिरह करते हुए घंटों खड़े रहना पड़ सकता है। डेफ़िनेटली अगर हम पीरियड्स लीव की बात करते हैं तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है गर्ल्स एंड बॉयज़ पे, बट नेचुरली हमें हर मंथ इस दिन से गुज़रना पड़ता है और वो जो पेन और क्रैम्प्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टांसेस अगर आप 3 और 4 आवर्स स्टैंडिंग उस पोजीशन में रहते हैं तो उस बीच में काम करना बहुत टफ हो जाता है। और सेम चीज़ें हैं, आप अगर एज अ कोई टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो वो कंडीशंस भी होती है कि आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 3-3 4-4 घंटे खड़े रहने पड़ते हैं। डेफिनेटली इस बेस पे हमें लगता है कि पर मंथ एक आपको 1 और 2 डेज़ का लीव डेफिनेटली देना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है संवैधानिक तौर पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें सिर्फ मंथ में 1 या 2 दिन की छुट्टी देनी है उन महिलाओं को। और मे बी इतनी लॉयल तो गर्ल्स होती ही अपने काम क्या के बात लिए है, बिल्कुल बिल्कुल। कि इवन मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी, बट बॉय से ज़्यादा गर्ल्स लॉयल होती हैं अपने काम के लिए, क्योंकि एक लंबे दशकों बाद महिलाओं ने आज इस कार्य क्षेत्र को चुना है। वो बाहर निकल के काम करना चाहती हैं खुद के स्वाभिमान के लिए, तो वो जानबूझ के छुट्टी लेंगे ऐसा कोई इश्यूज़ मुझे लगता नहीं। पर उस दर्द में बिल्कुल मुझे लगता है देना चाहिए, और वो 1 या 2 दिन की छुट्टी वो मंथ में फिक्स्ड होगी
कि आपको एप्लीकेशन देनी है उस मंथ में छुट्टी के लिए, तो आपको अपना रीजंस लिखना है, और वो सिर्फ 1 या 2 दिन की मिलनी, उससे ज़्यादा मिलनी नहीं है आपको। हम दोबारा तो मांग नहीं सकते उस मंथ में। तो मुझे लगता है बिल्कुल संवैधानिक तौर पर ये बिल्कुल उठाना चाहिए विषय, और बिल्कुल छुट्टी मिलनी चाहिए। और इवन आप कुछ कंट्रीज़ देख लो, आप इंडोनेशिया, जापान और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है। इवन अपने भी बिहार में, इवन कुछ इंडियन कंपनीज है लाइक जोमेटो वगैरह में। तो बिल्कुल मुझे लगता है पुरुष समाज को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अगर उन्हें छुट्टी दे रहे हैं, डजंट मीन कि वो कमज़ोर हैं या फिर वो नहीं कर सकती हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता किसी परिवार को जब ये पता चलेगा कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी या मेरे घर की किसी बहन के लिए ये संविधान ये चीज़ कर रहा है, तो उसमें कोई गलत होगा। महिलाएं पुरुष की अपेक्षा अधिक सिंसियर होती हैं, बुरा ना माने, अधिक सिंसियर होती हैं, और उनमें स्टेमिना बहुत होता है। मासिक धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया, किसी कार्य में नहीं आने दिया, चाहे वो सेना हो, चाहे खेल हो, हर जगह वो आगे रही है। और कभी उसने नहीं कहा कि हमारी स्थिति है तो हम नहीं खेलेंगे। महिलाएं खेलती भी रहीं। तो जब अभी तक ऐसी स्थिति थी, एकदम से अभी कौन सी आपत्ति आ गई कि हम उनको इतनी छुट्टी दें। ये जो हमारे यहाँ परंपरा बनी थी, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्म से जोड़ करके, ये बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। और इसलिए था कि इन दिनों में महिलाओं को विश्राम दिया जाए, क्योंकि घर में कोई ऐसा तो कह नहीं देगा अब तुमको आराम मिला जाए, अब तुमको छुट्टी मिल रही है काम से। तो ये जो 3 दिन ऐसे होते थे कि इनमें महिलाओं को अलग बैठने के, बिल्कुल 3 दिन आराम करती थी। इस बहाने महिलाओं को विश्राम मिल जाता था, उनको ऐसा विश्राम मिल जाता था, कंपल्सरी विश्राम मिल जाता था। तो इस पे तालमेल कैसे बैठाया जाए यदि ये सही है महिलाओं के स्वास्थ्य के हिसाब से? तो देखो बेटा, ये बहुत विसंगति है, ये मैं इसको उचित नहीं समझती, इसलिए कि इतनी अधिक छुट्टियां वैसे ही मिल रही हैं नारियों को, पुरुषों को, सबको मिल रही हैं। और सरकार ने तो डिलीवरी के समय उनको मैटरनिटी लीव में कितनी सुविधा दी है, हम लोगों को नहीं मिली थी जी। हम लोगों को तो 1.5 महीने की पहले, 1.5 महीने की बाद में और मिली, और वो भी अगर छुट्टी पड़ गई तो नहीं मिलती थी। तो हम लोगों ने सब दिन निकाले, और आज 6-6 महीने की छुट्टी मिल जाती है। तो अगर सारी नारियों को इस तरह दिए जाने लगे तो किसी को पहले दिन ज़्यादा तकलीफ़ होती है, किसी को दूसरे दिन ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये स्थिति, तो अब वो अगर ऐसा देने लगे इतनी छुट्टियां, तो पूरे भारतवर्ष में नारियों को देख लिया जाए तो सब काम ठप हो जाएगा, और उनको छुट्टी में ही रही आए, और कौन विसंगति भी उसमें बहुत हो जाएगी, देखना पड़ेगा। और और बिल्कुल पक्का तो नहीं है कि 28 तारीख को ही वो, हाँ, तो अलग अलग तारीख भी हो जाती है। तो उस समय नारियों को छुट्टी का देना पड़े। और आपके यहाँ काम है, सरकार में काम है, बहुत सेना में काम है, खेलों में काम है, वहाँ आप जब जाना है और आप इसमें छुट्टी दे रही, तो काम का भी व्यवधान पड़ता है। और पुरुष के उसमें आपको जो अभी बदल जाए, अभी जो सशक्तिकरण हो रहा है, महिला बहुत सशक्त हो रही हैं, उनको लोग माने अशक्त जान करके वो करेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे कि अरे इनमें ये कमी है। तो ये कमी नहीं है नारियों में, ये तो प्रकृति है, प्रकृति से ये चलता है, और प्रकृति से सबके लिए चलता है। ये तो भगवान ने प्रकृति है, और ये प्रकृति भगवान ने बड़े वरदान के स्वरूप दी है नारी को, कोई ज़रूरत नहीं है जी। इसमें बड़ी विसंगति हो जाएगी। डॉक्टर अनु शर्मा अवस्थी से भी हम महिलाओं के लिए पीरियड लीव के बारे में उनकी ओपिनियन जानते हैं कि आखिर वो हमारे भारत देश जो छुट्टियों वाला 30 त्योहारों वाला देश है, उसमें महिलाओं के दृष्टिकोण को कैसे वो डिफाइन करना चाहेंगी कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म में अवकाश कितने आवश्यक हैं, खासकर उन तमाम सारी छुट्टियों के साथ जो ऑलरेडी सरकार हमें दे रही है। डॉक्टर अनु, इस विषय में प्लीज़ आपका क्या विचार है, हमें बताइए।
देखिए टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है, मैं टोटली सपोर्ट तो नहीं करती हूँ कि हर मंथ मिलनी चाहिए, बट फीमेल्स को एक्स्ट्रा लीव्स थोड़ी मिलनी चाहिए। लाइक अपनी एमपी गवर्नमेंट 7 एडिशनल लीव्स प्रोवाइड करती हैं, तो फीमेल्स अपने अकॉर्डिंग उसको कैसे भी यूज़ करती हैं। रीज़न बीइंग इज़ कि देखिए हम जेंडर इक्वालिटी वाली बात करते हैं, तो हम उस मार्जिन में ड्रॉ नहीं कर सकते उस इक्वालिटी को जो मेल्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपकी पोटेंशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। एक ऐसी मार्जिन पे इक्वालिटी मिलनी चाहिए जिसके लिए दोनों एक लाइन पे खड़े हो। फीमेल्स ऑलरेडी पीछे खड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होता है पीरियड्स के टाइम पे। कभी ऐसा होता है, हाँ इट्स लाइक मतलब इट्स ट्रू दैट कि हर पीरियड्स डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बट व्हेन इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट, तो यू कैन नॉट लाइक इमेजिन द पेन फ्यू women फील अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ लिटिल लाइक रिलैक्सेशन इन दिस, कि ठीक है, गिव देम 7 days एक्स्ट्रा लीव सो दे कैन यूज़ इट अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट पीरियड्स। विमेन की जो लाइक साइकिल होती है, हार्मोन साइकिल होती है, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन होते हैं उसमें, तो शी कैन यूज़ इट अदर डेज ऑल्सो नो, कि जब उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एज अ लाइक फीमेल, हम काफ़ी कुछ सफ़र करते हैं ड्यू टू आवर हार्मोन्स, एंड इट्स जस्ट हार्मोन्स, इट्स नॉट अबाउट द वर्क, इट्स नॉट अबाउट द स्टडीज़ और समथिंग, इट्स टोटली अबाउट हार्मोन्स, सो वी कैन यूज़ इट दैट डे ऑल्सो। तो लाइक टॉकिंग अबाउट द मेंस्ट्रुएशन लीव, तो इट शुड नॉट बी लाइक कट एंड फास्ट कि नहीं बस वही होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन लीव ही मिलनी चाहिए। एडिशनल लीव्स मिल सकती हैं, फ्यू डेज, नॉट लाइक 13 days और समथिंग, बट या आई वुड लाइक सपोर्ट फ्यू डेज लीव्स, एक्स्ट्रा फ्यू डेज लीव्स, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस को हम इक्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। एंड लाइक फ्यू पीपल टॉक अबाउट इट कि नहीं पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत कुछ नहीं होता था, पर हम उनके बारे में अब बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मे बी 20 years पहले किसी ने उसमें पहल छेड़ी होगी कि हाँ ठीक है, 100 years पहले किसी ने पहल छेड़ी कि ठीक है, औरतों को आगे जाके काम करना चाहिए, है ना, औरतों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने लाइक सोसाइटी में न्यू रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बात करते हैं, पहल छेड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज इसके बारे में बात करेंगे तो शायद हम अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली फीमेल्स को, उनकी लाइफ थोड़ी इजी कर सकते हैं। पीरियड लीव एक ऐसा मुद्दा जिस पे विचार करना बहुत ज़रूरी है, इस नीति के लागू होने से पहले ही बहुत ज़रूरी है। इसी खास मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आज शहर की जानी मानी ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट गगन सिंह से, कि वो इस खास मुद्दे पर क्या सोच रखती हैं और क्या इस नीति के पक्ष में है या नहीं। विषय यह है कि क्या यह नीति पुरुष और महिला कर्मचारियों में असमानता के कुछ नए आयाम खड़ा कर सकता है, खासतौर पे तब जब महिलाएं हर क्षेत्र में 99% से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं महिलाएं काम कर रही हैं और ख़ुद को साबित कर चुकी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ कहते हैं महिला सशक्तिकरण, मतलब महिलाएं हर जगह आगे हैं, पुरुषों से भी ज़्यादा आगे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर एक तरफ आप लोग ये कह रहे हो कि महिलाएं हर जगह आगे होनी चाहिए, तो ये एक पीरियड या ये जो हमारा डाउन टाइम है 4 से 5 दिन का, उसके एक्सक्यूजेस क्यों दे रही हैं महिलाएं? मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी वर्किंग, मतलब पक्ष या विपक्ष की बात तो मैं नहीं करूंगी, बट मैं ये ज़रूर कहूंगी कि पीरियड लीव बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्हें बहुत छुट्टियां देती है। मैं तो यही चाहूँगी कि पीरियड लीव नहीं देनी चाहिए, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में, ना ही प्राइवेट सेक्टर में। ये कोई बीमारी नहीं है जिसको आपको रेस्ट करके आप ठीक हो जाओगे, तो पीरियड लीव नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो जो छोटी छोटी गर्ल्स हैं, जो टीनएजर्स हैं, जिनका 13-14 साल में पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो एक लेडी बन चुकी है, बड़ी हो चुकी है, या वो एक मैच्योर गर्ल है, उसको पीरियड में प्रॉब्लम नहीं आती। मैं 1% की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पीरियड लीव बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। मेरे इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में मैं वर्क कर रही हूँ, आई एम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो मेरे इस सेक्टर में 95% लेडीज़ें हैं और 20 years का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे इस फील्ड में। तो मुझे कभी ऐसा नहीं समझ में आया कि किसी को पीरियड्स की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो। यहाँ थोड़ा प्रिविलेज मिल सकता है, बट
मुझे छुट्टी तो मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज दे रखा है ना। महीने में छुट्टियां हैं, और आपके त्योहारों पे छुट्टियां हैं, और कभी कोई जयंती है तो कभी कोई जयंती है, तो ये एक बहाना है। मतलब इस डाउन टाइम को बहाने के तौर पे रख रही हैं सिर्फ महिलाएं। मेरे अकॉर्डिंग तो पीरियड लीव नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब हर चीज़ में आप आगे हो, मतलब पुरुष महिलाएं दोनों आगे हैं, बराबर है, फिर आप यहाँ पे ये बोल के आप पीछे जा रहे हो, आप रेस्ट ले रहे हो, तो कहाँ दिख रहा है बराबरी? फिर बराबरी करिए, आप हर तरह से करिए ना। आप वुमेन है तो क्या हुआ, आप हर तरह से बराबरी करिए, और आप जिस भी संस्था में काम करें उस संस्था को ऊपर ले जाने की कोशिश करिए, इधर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो इधर वो प्राइवेट सेक्टर हो। और हाँ, असमानता तो आएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि एक पूजा वाला पार्ट है, पूजा कोई ना कोई करता है, सब लेडीज हैं, जो भी जितना भी पुराना स्टाफ है वो पूजा करता है। कितनी बार ऐसा होता है पूजा नहीं हुई है, तो मैं कहती हूँ पूजा नहीं हुई आज, तो कहते हैं हम भी डाउन है, हम भी डाउन है, सब डाउन है, फिर मुझे पूजा करनी पड़ती है। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते पीरियड लीव की आवश्यकताओं को देखते हुए आपका क्या नज़रिया है मासिक धर्म को लेकर? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे बारे में अपन बात करेंगे कि मासिक धर्म और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मतलब मेंस्ट्रुअल मेंसेस जो पेशेंट को एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ बताते हैं कि मेंसेस अगर रेगुलर हैं और सही है, पीरियड फ्लो अच्छा है, 3 to 4 डेज़ है, 28 to 30 डेज़ की साइकिल है, तो मेंसेस आपका हाइजीन अच्छा है, मतलब आप स्वस्थ हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेंस्ट्रुअल लीव यस इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे एस्पेक्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज़ बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। एंड यस, अगर उनको अपना डेली रूटीन करना पड़े, लाइक फॉर स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है या वर्किंग वूमेन है जैसे हम लोग हैं, तो थोड़े 3 दिन, शुरू के 3 दिन थोड़े कम्बरसम होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट इसका ऐसा है कि आज तक सबने काम किया है, इन पीरियड्स में भी काम किया है और उसके साथ अब उपलब्धियों को हासिल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्लेयर है जिसका मैच है, तो शी कांट स्किप दैट मैच जस्ट बिकॉज ऑफ मेंसेस, है ना। सो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपन जस्ट बिकॉज अपनी हेल्थ या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या मेंसेस आ रहे हैं उसकी वजह से छोड़ नहीं सकते। बट यस, कि अगर वो इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है और अगर लीव इशू की जा सकती है, तो इट वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव। I would recommend from Government of India to start this if at all possible. इसको लागू करना इट वुड बी कम्बरसम एंड इट वुड बी चैलेंजिंग ऑल्सो, बिकॉज देखिए छुट्टियाँ इज़ लाइक कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है छुट्टियाँ, है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट अपनी जो चीज़ें हैं वो मिस भी कर देगा क्योंकि उनको ये 2 या 3 दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। तो फॉर वुमेन्स दोज हु आर वर्किंग इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट लाइक इन हेल्थ डिपार्टमेंट और इन पुलिस डिपार्टमेंट और एनी अदर डिपार्टमेंट, दे शुड बी लॉयल इन देयर पार्ट, है ना। उनको अपने पार्ट में लॉयल होना पड़ेगा कि अगर उनको उस लेवल का ग्रीविनेस नहीं है, अगर उस लेवल का पेन नहीं है या उस लेवल का डिस्कम्फर्ट नहीं है, देन दे शुड कंटिन्यू देयर ड्यूटी, है ना। और ये चेक उनको खुद को रखना पड़ेगा, नोबडी इज़ गोइंग टू चेक, है ना। अपना जो डिस्कम्फर्ट, अपना जो पेन है वो अपने को ही समझ में आएगा। सो नो डाउट उसको लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना वुड बी चैलेंजिंग। आपके साथ खुद भी ऐसा कोई अनुभव होगा, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी, कि जब ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा ऑपरेशन आपका ओपीडी में इंतज़ार कर रहा होगा और आपको तकलीफ़ें हुई रही होंगी, वो कोई एक अनुभव साझा कीजिए जिससे ये कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं महिलाओं के होंगे जो क्लियर हो सके और वो कहीं ना कहीं इस ख़ास मुद्दे पर अपनी एक स्वस्थ और ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी सोच बना सकें। देखिए, आई जस्ट रिमेंबर माई रेजिडेंसी डेज, जब मेरे को रेजिडेंसी करनी थी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिक में, एंड व्हेन आई जॉइंड ओनली the department and there is like 365 into 24 into 7 we don't have leaves and we are supposed to have, मतलब कुछ वहाँ पे क्या है, सब कुछ सीखना होता है और जैसे सीनियर्स और टीचर्स बताते हैं वैसे चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो वहाँ पे जो कोप अप करना था विथ मेंसेस की, लाइक अपने मेंसेस आ गए लेकिन
अपना रूटीन करना है, सुबह उठना है, ओपीडी जाना है, पेशेंट अपने जो इन पेशेंट्स हैं उनको देखना है, राउंड लेना है, सीनियर को राउंड दिलाना है, कंसल्टेंट को राउंड दिलाना है, सर्जरी है या आपका ओटी डे है तो ओटी में जाना है, खड़े रहना है, घंटों घंटों खड़े रहना है। और उसके बाद जब ठीक है खाना मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो अच्छी बात है, कई बार स्किप भी हो जाता है। रेजिडेंसी डेज़ हमेशा सबके ऐसे ही होते हैं, इमरजेंसी ब्रांचेस में स्पेशली। तो लेकिन जब आप किसी पेशेंट को अच्छा करते हैं, जब आपकी वजह से किसी के अंदर हैप्पीनेस आती है, जब किसी का पेन आपकी वजह से ख़त्म होता है, तब आप अपना पेन भूल जाते हैं। देखिए, मैं बस यही सलाह देना चाहती हूँ कि आज तक जैसे वुमेंस ने इक्वालिटी एम्पावरमेंट के नाम पे सब कुछ अचीव किया है विथ देयर हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम ला रही है या स्टेट गवर्नमेंट ये स्कीम ला रही है, बट वी विल बी लॉयल इन आवर पार्ट। हम अपने पार्ट में एकदम लॉयल रहेंगे। हमें जब छुट्टी की ज़रूरत होगी हम तभी लेंगे। अगर हमारा कुछ इम्पोर्टेंट काम आता है या कुछ ऐसा है तो हम वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि हमें लीव मिल रही है। यानी आपके कहने के अनुसार हमें अपनी छुट्टियों और अपनी उपलब्धियों से तालमेल बैठाना पड़ेगा, और इसी तरह जैसे कि अभी तक चला, अगर ये फैसिलिटी हमें मिलती है, ये नीति हमारे राज्य में भी लागू होती है, तो हम विंध्य क्षेत्र के महिलाएं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस पे बैलेंस बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पीरियड लीव की छुट्टियां और महिला सशक्तिकरण या महिला समानता को आप कैसे देखती हैं? जी, मेरा नाम आयुषी द्विवेदी है। तो मेरा विचार ये है कि कर्नाटक सरकार या बिहार सरकार जहाँ भी ऐसा हो रहा है, मेरे हिसाब से ये एक तरीके से ठीक है, क्योंकि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हम कभी नोटिस नहीं कर सकते कि एक पर्सन को सेम प्रॉब्लम हो रही है, सबको भी हो जाए। कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके चलते ये एक तरीके से ठीक है। और रही बात इसमें एक कि ये कहीं एक प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं होगी काम करने पर, तो आप छुट्टी लेके आप डबल काम अगले दिन कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, टाइम लोड उतना हो ही जाएगा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर छुट्टी मिले तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। काम करने वाले को आप एक दिन में दोगे तो भी वो करके चला जाएगा। आप गर्ल से जानना चाहूँगी कि क्या आपको एक लड़की होने के नाते पीरियड टाइम पे कितनी आवश्यकता होती है छुट्टियों की? जी बिल्कुल, कर्नाटक सरकार ने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया है, क्योंकि पीरियड टाइम पे बहुत सी गर्ल्स को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत ही पेन होता है, और उसमें वो अपने घर का भी काम करती हैं, ऑफिस जो वर्किंग वुमेन है ऑफिस का भी काम करती है, तो उन्हें मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हिसाब से उनके लिए एक छुट्टी तो बनती है। खुला विचार जो हमारे मुद्दे का असल पैमाना भी था कि कहीं ना कहीं हम किसी किसी ऐसे रास्ते पे तो नहीं चल पड़ेंगे जिससे निकलने के लिए, अपनी मंजिलों तक जाने के लिए हमने एक नया रास्ता बनाया और अपने आप को तमाम मेहनतों के बाद साबित किया है, ख़ासकर महिलाओं ने। तो यहाँ पर ये ख़ास पीरियड लीव पर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी रही पूरी बातचीत, और आपके क्या विचार हैं? अगर ये मध्य प्रदेश में पीरियड लीव्स की नीति को लागू किया जाता है तो आपके क्या विचार होंगे? आप शब्द सांची के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आप अपनी राय दीजिएगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पक्ष में सोचें या विपक्ष में, हमें आवश्यकता है आपके सुझावों की, आपके विचारों की, तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। शब्द सांची विंध्य की ओर से सुषमा पांडे, कैमरामैन आर्यन के साथ, नमस्कार।